आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10 साइंस का एक चैप्टर एसिड बेसिस और सॉल्ट्स का पार्ट 2। पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके देख लेना और अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो उसमें हम लोगों ने एसिड और बेस के आपस में रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके लिए हम लोग को परफॉर्म करना पड़ेगा एक एक्टिविटी। तो एक एक्टिविटी करने के लिए हम लोग को चाहिए कुछ सामान, वो है मटेरियल्स रिक्वायर्ड। हम लोग को जो सामान चाहिए वो है बैटरी, बल्ब, स्विच, नेल्स, बीकर, डाइल्यूट HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक रबर कॉर्क। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपना एक्टिविटी। तो हम लोग को पहले अपना एपरेटस इस तरीके से लगाना होगा। तुम देख ही सकते हो कि कौन सा एपरेटस कहाँ पे लगा है। अगर तुम्हें ये भी नहीं पता कि किसे क्या बोलते हैं तो मैंने लेबल भी कर रखा है, इसे ध्यान से देख लो। और इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद तुम सोच रहे होगे यार ये एक्टिविटी किस लिए। तो ये एक्टिविटी इसलिए था ताकि हम समझ सके कि एसिड और बेस कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे क्या होगा, बल्ब जलेगा। तुम्हारे दिमाग का नहीं, इस एक्टिविटी में जो बल्ब लिया है वो। क्या तुमने सोचा कि ये बल्ब क्यों जला? अगर सोचा तो इसका आंसर ये है कि ये बल्ब जला H+ और OH- आयन होने की वजह से, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड में प्रेजेंट है। समझे? तो इससे हम लोग को क्या पता चला? हम लोग को पता चला कि सॉल्यूशन जो कंटेन करता है आयंस वो करता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि एसिड और बेस के सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो। वाई अल्कोहल एंड ग्लूकोज सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? सोचो सोचो। क्या हुआ, आंसर नहीं सोच पाए? मुझे पता था। कैसे सोचोगे? तुम लोग में से तो 85% बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो अपना टाइम वेस्ट करने के लिए खोलते हैं और 15% ऐसे हैं जो कि सिर्फ पढ़ाई के लिए वीडियो खोलते हैं। कोई नहीं, मैं ही इसका आंसर बता देता हूँ। क्योंकि उनके पास आयन नहीं होता तो वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेंगे। चलो अब इतना पढ़ने के बाद कम से कम यही बता दो कि सभी एसिड्स में कॉमन क्या होता है। क्या नहीं पता? कोई बात नहीं, उसमें होता है H+ आयन। एग्जाम्पल्स देख लो। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें भी H+ आयन है और एक क्लोरीन। H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें भी H+ आयन है और SO4 सल्फेट। HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, उसमें भी H+ आयन है और नाइट्रेट अलग। चलो इतना जानने के बाद कम से कम यही बता दो कि सभी बेसिस में क्या कॉमन होता है। हाँ एकदम सही, OH- आयन्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तीनों ही बेस है। तीनों में ही क्या कॉमन है? OH आयन्स यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन्स। तो एसिड्स में हाइड्रोजन आयन्स कॉमन है और बेसिस में हाइड्रोक्साइड आयन्स कॉमन है। अब आते हैं एसिड और बेस जब पानी में जाएगा तो क्या होगा। तो एसिड पानी में जाते ही H+ आयन रिलीज़ कर देगा। एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब वाटर में जाएगा तो H+ आयन अलग हो जाएगा। और एक और बात, हाइड्रोजन आयन कभी भी अकेला नहीं रह सकता, इसलिए वो वाटर के साथ कंबाइन हो जाएगा। मतलब H+ आयन जो है वो वाटर के साथ मिलके H3O+ आयन बनाएगा, जिसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। अब बेस जब पानी में मिक्स होगा तो क्या होगा? बेस पानी में मिक्स होते ही हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज़ कर देगा। इसका एग्जांपल है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ मिक्स होगा तो हाइड्रोक्साइड आयन सोडियम हाइड्रोक्साइड से अलग हो जाएगा। अब आते हैं डाइल्यूशन में। तो डाइल्यूशन क्या है?
तो डाइल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एसिड या फिर बेस को पानी में मिक्स किया जाता है, जिससे हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाता है। तो उसको बोलेंगे एसिड या फिर बेस डाइल्यूट हो गया, यानी कि उनका स्ट्रेंथ कम हो गया। तो पानी में मिलाने से एसिड या फिर बेस का स्ट्रेंथ कम हो जाता है। हाँ, एक और बात, हमेशा एसिड को ही पानी में मिलाना चाहिए, वो भी धीरे धीरे रेगुलर स्टीयरिंग के साथ। एसिड को पानी में मिलाते समय हीट जनरेट होता है, इसलिए ये प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसलिए इस प्रोसेस को करते समय हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। हाँ, और कभी भी पानी को एसिड में नहीं मिलाना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा हीट निकलेगा और इतना ज़्यादा हीट निकलने से वो स्प्लैश हो सकता है और बर्न कॉज कर सकता है, यानी जला सकता है। अब इतना पढ़ने के बाद हम लोग फिर से आते हैं एसिड और बेस के सॉल्यूशन में। जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था, एसिड और बेस रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो इसमें नया क्या है? इसमें नया ये है कि हम लोगों ने पढ़ा कि एसिड में हाइड्रोजन आयन होता है और बेस में हाइड्रोक्साइड आयन। तो एसिड में हाइड्रोजन आयन के साथ एक और एलिमेंट होता है जिसको हम लोगों ने यहाँ एक्स लेट कर लिया है, और बेस में हाइड्रोक्साइड आयन के साथ एक और एलिमेंट होता है जिसको हम लोगों ने एम लेट कर लिया है। तो इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं जो सॉल्ट बना है वो है MX और वाटर वैसा ही है, यानी MX जो सॉल्ट है उसका M जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ जो एलिमेंट था बेस में वो है, और X जो हाइड्रोजन आयन के साथ था एसिड के रूप में, तो उससे बना ये सॉल्ट। और जनरली जो X है, यानी जो हाइड्रोजन आयन के साथ रहता है एसिड के रूप में, वो एक नॉन मेटल होता है, और जो M है जो कि हाइड्रोक्साइड आयन के साथ है वो जनरली मेटल होता है। इसलिए जो सॉल्ट फॉर्म होता है उसमें पहले वो मेटल आता है और फिर वो नॉन मेटल। इस तरीके का फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग कोई भी एसिड या फिर बेस रिएक्शन सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने एसिड और बेस के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है, पर अभी तक ये नहीं पढ़ा कि एसिड और बेस कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो अब कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं इसका पता लगाने के लिए हम लोग एसिड और बेस का स्ट्रॉन्गनेस pH में मापते हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि ये pH कौन सी बला है, तो इससे पहले हम लोग pH क्या है उसके बारे में जानते हैं। P यानी कि पोटेंस, जिसका मतलब होता है जर्मन में पावर, और H यानी हाइड्रोजन। हम लोग को जानना है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये कुछ नहीं, बस एक नंबर होता है जिसका स्केल होता है 0 to 14 और 0 to 6 होता है एसिडिक, यानी कि pH स्केल में 0 to 6 हो जाएगा एसिडिक, और 8 to 14 होता है बेसिक, और जो 7 होता है वो होता है न्यूट्रल। यानी कि 7 से जितना नीचे जाएंगे उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, और 7 से जितना ऊपर उतना ही बेसिक होगा। यानी जितना कम pH उतना ज़्यादा एसिडिक, जितना ज़्यादा pH उतना ज़्यादा बेसिक। यानी 0 सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, 14 सबसे ज़्यादा बेसिक। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, अब मैं जा रहा हूँ अंगूर खाने। तुम भी जाके फल खाओ और अगले एपिसोड में आना, तो आगे का हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में। और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और ऐसे ऑसम वीडियोस के लिए मुझे देखते रहो।